नमस्कार साथियों मैं आपका साथी अशोक यादव। साथियों, आज शौर्य गाथा की सीरीज में मैं इंडियन आर्मी के एक महावीर, एक बहुत ही जाबाज योद्धा की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत ही जाबाज वीर की कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक जवान की कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो साथियों, ये एक बहुत ही मोटिवेशन की वाली कहानी है, इसको आप जरूर सुनना। एक ये सच्ची घटना थी जो 2 सितंबर 2010 को घटित हुई थी। तो आज उसी महावीर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये इंडियन आर्मी के शौर्य की एक गाथा है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। साथियों, कहानी इस प्रकार है। 2 सितंबर 2010 की बात है। एक ट्रेन थी जो रांची से, अपने कहने का मतलब है, गोरखपुर चलती थी। ट्रेन का नाम था मौर्य एक्सप्रेस वे। तो ये ट्रेन रात्रि में, कहने का मतलब रात्रि में, पश्चिम बंगाली जंगलों से गुजर रही थी। उसी ट्रेन में एक 35 वर्षीय रिटायर्ड गोरखा सैनिक थे जिनका नाम था विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ। ये उस ट्रेन में थे और ये 8वीं गोरखा राइफल्स की 7वीं बटालियन में पोस्टेड थे। वहां से ये पूरी सेवाएं अपनी कंप्लीट करके अपने गांव लौट रहे थे, यानी ये रिटायर्ड हो चुके थे और अपने गांव जा रहे थे। ये उस ट्रेन में सवार थे और ट्रेन उस टाइम पश्चिम बंगाली घने जंगलों से गुजर रही थी। ट्रेन का नाम था मौर्य एक्सप्रेस वे। ये अपनी सेवाएं खत्म करके अपने गांव जा रही थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था दोस्तों ट्रेन के अंदर, और रात के लगभग 1 बजे के आसपास के समय था। जब ट्रेन घने जंगलों के अंदर से प्रवेश करी, तभी उस ट्रेन के अंदर 20 से 25 आदमी, यानी डाकू, उस ट्रेन के अंदर घुस गए और उन्होंने यात्रियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। यात्रियों के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, इनका पर्स, इनका कीमती सामान, जेवर, पर्स, पैसे, वो सब लूटने लगे अपने बंदूकों की नोक पे। सब हथियारों से लैस थे, तो उन्होंने सभी यात्रियों को लूट लिया, सभी यात्रियों को बंधक बनाया और लूट लिया। उसी ट्रेन के अंदर अपने वीर वीरवर विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ भी बैठे थे। इन्होंने सारा माजरा समझ लिया। तभी उनके सामने एक घटना घटती है, उससे पूरी ट्रेन का माहौल अचानक ही बदल जाता है। उस ट्रेन में एक 20-22 साल की लड़की भी सफर कर रही थी जो विष्णु प्रसाद जी के गांव के पास की थी। विष्णु प्रसाद जी उसको नहीं जानते थे, लेकिन वो लड़की उनको जानती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन लुटेरों ने, डकैतों ने, उस ट्रेन के अंदर से सबको पैसे के लूटने के बाद उस लड़की को पकड़ा, उसके कपड़े फाड़ने लगे, उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगे। जब ये विष्णु प्रसाद भी ये चीज देख रहे थे, उस लड़की ने चिल्ला के कहा कि भैया, आप तो फौजी हो, मैं जानती हूँ आपको, आप मुझे अपनी छोटी बहन समझ के मेरी रक्षा करो। विष्णु प्रसाद जी ने उस पूरे माजरे को समझा कुछ समय के लिए, क्योंकि सभी जो भी 22-23 लोग थे वो सभी आर्म थे, पूरे पास उनके सबके पास में हथियार थे। तो विष्णु प्रसाद जी ने पूरा माहौल देखा और समझ सकते अपना जो पारंपरिक हथियार होता है गोरखा राइफल का, उनकी खुखरी बोलते हैं उसको, जो एक चाकू नुमा होता है, चाकू सीधा होता है, वो एक ऐसे गोल शेप में बनी होती है, खुखरी होती है। ये गोरखा राइफल्स में बहुत ही ज्यादा फेमस थी। उन्होंने अपनी खुखरी निकाली और उन पे 22-23 लोग थे जो भी थे लुटेरे, उन पे टूट पड़े। उन्होंने 3 लुटेरे को तो ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया और बाकी के 8 लुटेरे थे, बाकी के लुटेरे भाग गए। उनमें 8 लुटेरे और गंभीर रूप से घायल हो गए, यानी 3 का तो एकदम ऑन द स्पॉट मर्डर कर दिया उन्होंने, 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। जब उनका ये भयंकर रूप देखा तो सभी वहां से भाग गए। डर के हमारे ट्रेन को रोक के, ट्रेन की चैन खींच के सब वहीं से भाग गए। और इस लड़ाई के अंदर, कहने का मतलब, अपने विष्णु प्रसाद जी श्रेष्ठ साहब, उनके भी दाएं हाथ में बहुत भयंकर इंजरी हो गई थी और उनको 2 महीने उसके बाद में हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसके बाद में उनको सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया और उत्तम जीवन रक्षा पदक होता है जो सेना के अंदर, वो भी दिया गया। उसके बाद उसे, जो लड़की थी, उसके घर वालों ने उनको इनाम देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ये तो मेरा कर्तव्य था, जिसको मैंने निभाया, इसके लिए मैं कोई इनाम नहीं दूंगा। तो ऐसे ऐसे वीर भी इंडियन आर्मी में हुए हैं। अपने विष्णु प्रसाद परेड जी, जो 8वीं गोरखा राइफल्स की 7वीं बटालियन में पोस्टेड थे। तो साथियों, आज की ये कहानी थी उस वीर बहादुर वीर जवान की, जिनने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने एक देश की बेटी की इज्जत की और मान सम्मान की रक्षा की। तो साथियों, मैं ऐसे जवान को मेरी तरफ से सलूट मारता हूँ। हालांकि बैठ के सलूट नहीं मारा जाता, लेकिन जैसे भी है वैसे मार दिया मैंने, उनकी रेस्पेक्ट के लिए किया है। ठीक है साथियों, नमस्कार। ये एक छोटी सी कहानी आपको बताने की कोशिश की। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह साहब।